स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हम सबको पता है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किस तरीके से पिछले 4 से 5 वर्षों में बढ़ा है, लेकिन इसको और बड़ा बनाने के लिए सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम लिया गया और वो ये है कि अब से NRI दैट इज नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन इंडियन सिटीजन्स हैं, वो भी इंटरनेशनल नंबर से यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये आप देख सकते हो, सून NRIs कैन यूज यूपीआई विद देयर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स। तो ये कौन कौन से देश हैं, क्या है ये पूरा मामला, इसको डिटेल से जानेंगे। और इसके अंदर कुछ अकाउंट की बात कही गई है, दैट इज NRE अकाउंट होता है, NRO अकाउंट होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, परसों से हमारा जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच है, मतलब 28 मई को जो प्रीलिम्स होने वाला है यूपीएससी का, अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हो तो इसके लिए बैच लॉन्च हो रहा है परसों से। हर रोज शाम को 7 बजे क्लास होगी। 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस कराई जाएगी। 90 दिन का पूरा कोर्स है, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स का क्रैक करने का पूरा तरीका यहां पर आपको बताया जाएगा। पूरी पढ़ाई कराई जाएगी, बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर आपको हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो इसका भी बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर एनसीईआरटी लेना है, कोई भी कोर्स लेना हो, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप इसके अंदर एनरोलमेंट करा सकें। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसको शुरुआत करने से पहले यूपीआई के बारे में थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूं। यूपीआई आपको पता है, ये इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। मतलब कि मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है, आप अपने दोस्त को कोई पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो रियल टाइम बेसिस पर तुरंत यूपीआई के माध्यम से कर सकेंगे। सबसे खास बात इसमें जो मुझे लगती है और जो सबसे सरलता लगती है वो ये है कि सिर्फ आपको एक ईमेल आईडी जैसा आईडी बनाना पड़ता है। जैसे ईमेल आईडी हो गया, उसी प्रकार का एक आईडी होता है, बस आपके पास वो इंफॉर्मेशन चाहिए, ना तो आपको अकाउंट नंबर, किसी प्रकार का कुछ नहीं। बहुत ही आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हो। इंटर बैंक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, आजकल तो मर्चेंट्स के पास कहीं छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस यूपीआई के माध्यम से होने लग गए हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि यूपीआई एक्टिवेट करने के लिए आपके पास यहां पर मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। मतलब कि ये मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है। मोबाइल नंबर जब तक अटैच नहीं होगा यहां पर, उसके बिना आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और ध्यान रखिएगा, अभी तक मोबाइल नंबर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ भारत का जो मोबाइल नंबर है वही अटैच हो सकता था। इसके साथ साथ यहां पर अभी कोई चार्जेस तो नहीं लगता है, लेकिन हां, फ्यूचर में यूपीआई का ट्रांजैक्शन करने के लिए शायद चार्जेस लगाए जा सकते हैं। देखो अभी तो ये उम्मीद नहीं है, लेट्स सी यहां पर क्या होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, नया यहां पर क्या नियम आया है वो मैं आपको बता देता हूं। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मतलब कि वो भारतीय जो विदेशों में जाकर काम करते हैं, रहते हैं, चाहे दुबई हो गया, यूएस हो गया, लंदन हो गया, बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर जाते हैं, काम करते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। तो वो लोग क्या था कि वो लोग अब यूपीआई का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि मुश्किल हो जाता है ना। मान लीजिए अगर आपको यूपीआई का ट्रांजैक्शन करना है, मैंने आपको वो बताया, भारत का मोबाइल नंबर चाहिए होता है, तो या तो आप अपना भारत का मोबाइल नंबर विदेश में भी जाकर लगातार एक्टिव रखो, फिर उसके माध्यम से आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब यहां पर क्या है कि एनपीसीआई ने बोला है कि अभी के लिए शुरुआती दौर में 10 ऐसे देशों का जो नंबर है, मोबाइल नंबर, मतलब 10 देशों का वहां के कोड के हिसाब से जो नंबर है, जैसे भारत का कोड है +91, उसी प्रकार से अलग अलग देशों का अलग अलग कोड है, उनके मोबाइल नंबर के साथ अब आप अपना अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और कौन से अकाउंट से? NRE और NRO अकाउंट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है ये। लेकिन एनपीसीआई बेसिकली ये कह रहा था कि उसके पास लगातार रिक्वेस्ट आ रहे थे, कई सारे जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप प्लीज इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के साथ भी हमें यूपीआई का ट्रांजैक्शन करना अलाउ करिए। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पर NRI के पास नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल NRE अकाउंट होना चाहिए या फिर नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी NRO, ये दोनों में से कोई एक अकाउंट होगा, तभी NRI यहां पर जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये NRE और NRO अकाउंट होता क्या है? देखो बेसिकली ये जो अकाउंट है वो एक तो सबसे पहले याद रखना NRIs के लिए खोला जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए, ठीक है। अब क्या है कि NRE वो अकाउंट होता है कि यहां पर मान लीजिए आप सपोज एग्जांपल के तौर पर दुबई में रह रहे हैं, ठीक है, और दुबई में आप कमाते हैं, यहां पर मान लो हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए क्या कर रहे हो, आप अपने
एक NRE अकाउंट में डाल देते हैं। मतलब कि यहां पर एक ऐसा अकाउंट जिसमें आपका फॉरेन का अर्निंग आता है। मान ले आपने SBI के साथ, ठीक है, या फिर HDFC के साथ, ICICI बैंक के साथ, किसी के साथ भी जो है भारत में आपने यहां पर एक NRE अकाउंट खोल लिया। तो यहां पर क्या हुआ कि आप मान लो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उसमें से 50,000 रुपए आपने इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, भारत वाले अकाउंट में। तो ये जो अकाउंट होना है, मतलब कि जो फॉरेन में, विदेश में जो आपकी अर्निंग हुई है, वो जब आप ट्रांसफर करते हो अपने अकाउंट में, वो वाला जो अकाउंट होता है उसको कहते हैं NRE अकाउंट। उसी प्रकार से मान लीजिए भारत के अंदर आपका कोई बिल्डिंग है, आपका कोई घर है, आपने रेंट पर दे दिया, तो आपको लगातार रेंट आता रहेगा। तो वो रेंट कोई कहां पर जमा कराएगा? तो यहां पर भारत में जो आपकी इनकम होती है, आप रहते दुबई में हो लेकिन आपकी इनकम भारत में हो रही है, आपको पेंशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट, डिविडेंड, कई सारी चीजें मिल रही हैं, तो वो पैसा आप अपना एक अकाउंट खोल के उसमें जमा करवा सकते हैं। इसको कहा जाता है NRO अकाउंट, दैट इज नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट भी आप HDFC, ICICI, मतलब जो भी बैंक है भारत के अंदर, उनके साथ आप खुलवा सकते हैं। तो दोनों का पर्पस अलग होता है। खैर, जो भी है, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर NRI को ट्रांजैक्शन करना है UPI में, विदेश में रहते हुए वहां के मोबाइल नंबर से, तो उनके पास ये दोनों में से कोई अकाउंट होना चाहिए और इस अकाउंट को उनको लिंक करना पड़ेगा अपने विदेशी नंबर के साथ। और इसके लिए NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिनके द्वारा ये पूरा UPI चलाया जाता है, उन्होंने ये कहा है बैंकों को कि आपके पास 30 अप्रैल तक टाइम है, 30 अप्रैल तक टाइम दे दिया है जितने भी बैंक है भारत में, कि अगर वो इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो जो भी डायरेक्शंस वगैरह हैं उसको उनसे कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। अब ये 10 देश कौन से हैं? देखो, ये 10 देश शुरुआती तौर पर आप देख सकते हो, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, USA, सऊदी अरब, UAE, यूनाइटेड किंगडम, ये 10 देश हैं दोस्तों। और इसका जो कंट्री कोड है, मतलब ये कंट्री कोड हो गया और उसके सामने जो भी मोबाइल नंबर है वो होगा हर एक कंट्री कोड के सामने। तो आप अपना NRE अकाउंट या फिर NRO अकाउंट अपने विदेशी नंबर के साथ इसको लिंक कर दीजिए, और जैसे भारत में आप UPI का ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही आप विदेश में रहते हुए अपने विदेशी नंबर के साथ UPI का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और स्टार्टिंग में जैसा मैंने बोला, ये 10 देशों के लिए स्टार्ट किया गया है और ये सक्सेसफुल हो जाता है सही तरीके से, तो बाकी और भी देशों में इसको जो है लाया जाएगा। बाकी देशों में जो NRIs रहते हैं, फिर वो भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस बेसिकली यही है कि क्योंकि फॉरेन में बैठा हुआ व्यक्ति इसका ट्रांजैक्शन कर रहा है, भले वो भारतीय है लेकिन वो फॉरेन में बैठकर कर रहा है, तो आपको पता है कि कोई भी पैसा भारत से बाहर जाता है या फिर भारत के अंदर आता है तो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एक्ट लगता है। तो UPI के केस में भी जब आप UPI से ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, NRI व्यक्ति कर रहा होगा, तो उसको ये वाले जो लिमिट्स हैं, फेमा रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करना होगा। मान लो यहां पर बोल दिया गया कि आप 5 लाख से ज्यादा का एक बार में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, मतलब जो भी फेमा का रूल कहता है ना नॉर्मल केस में, वो रूल UPI के केस में भी अलाउ किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहां पर NPCI ने सभी बैंकों को बोला है कि यहां पर आपको लगातार चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई पैसा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड नहीं है, टेररिज्म चेक वगैरह, जो भी कंप्लायंसेस हैं वो बैंकों को फॉलो करने होंगे। अल्टीमेटली यहां पर बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो फैमिलीज रह रही हैं अब्रॉड में, जो लोकल बिजनेसेस हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको बहुत सारा फायदा होगा। अब आपने देखा होगा हमारे देश के जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं वो भी तो रहते हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो वो भी इसका फायदा बड़े तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ पर जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन है विश्वास पटेल, उन्होंने भी एक बात कहा कि मेजर कन्वीनियंस फैक्टर होने वाला है। पहले यहाँ पर क्या था कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, भारत का सिम कार्ड, फोन, ये सारी चीजें रखना पड़ता था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता था लगातार उसको एक्टिवेट रखना। अब ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, अब आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पर इसके अलावा UPI का जो राइज है उसके बारे में थोड़ा जल्दी से बता देता हूं। देखो यहां पर अगर देखिए तो भारत के 381 बैंक्स, 381 मतलब बहुत सारे छोटे मोटे जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं, बहुत सारे होते हैं ना, तो 381 बैंक्स में UPI लाइव हो चुका है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर जो ट्रांजैक्शंस है वो लगातार इंक्रीज आते जा रहे हैं और पिछले 6 साल में एक मैसिव जंप आया है UPI के पेमेंट में। इनफैक्ट दिसंबर 2022 का जो आंकड़ा आप देख सकते हो, ये रिकॉर्ड हाई पर चला गया था, 12.82 लाख करोड़। सोचिए 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था। नवंबर के महीने पिछले साल आप देख सकते हो 730 करोड़ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिसकी वैल्यू 11 लाख करोड़ के आसपास थी। तो ये लगातार इंक्रीज हो रहा है और इसको और भी पुश करने के लिए यहां पर कैबिनेट के द्वारा
2600 करोड़ का और बूस्ट दिया गया है, ताकि रुपे डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई का पेमेंट हो गया, अभी जस्ट 2 दिन पहले ये खबर आई थी, 2600 करोड़ का और बूस्ट यहां पर मिला है, ताकि और इसको बढ़ाया जाए। जो भी बैंक्स वगैरह हैं अगर उसको और प्रमोट करते हैं यूपीआई को, रुपे कार्ड को, तो उनको यहां पर सरकार इंसेंटिव देगी। तो यही पूरा वीडियो था, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिबोर को कैलकुलेट करता है और पब्लिश करता है, मतलब लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, इसको कौन कैलकुलेट और पब्लिश करता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2024 के लिए, हमारे कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक है, यहां पर यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको ग्रेट डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।